आदमी के गाड़ी दे के और राजो बाबू ने इलेक्शन बर्बाद ही किए, टिकट हासिल करवाया ललन बाबू के जी। राजो सिंह को बैठाए गाड़ी गलौज करके जी। फिर जाके 25 लाख रुपया दिए राजो बाबू के जी। और बाद गोस्तान का खत्म करवाए। दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं पटना से 100 किलोमीटर दूर बिहार के सबसे छोटे ज़िले में से एक शेखपुरा ज़िले में। शेखपुरा ज़िला जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही। शेखपुरा ज़िले के ही बरबीघा में श्री बाबू का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा भी यहीं से प्रारंभ की और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। यही शेखपुरा ज़िला एक और बड़ी राजनीतिक हस्ती के नाम से जाना जाता है और वो नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता राजो सिंह का। वो राजो सिंह जिन्होंने शेखपुरा को ज़िले का दर्जा दिलाया, वो राजो सिंह जो हमेशा से अपराजयी रहे। लेकिन जिस राजो सिंह ने शेखपुरा को ज़िले का दर्जा दिलाया, उन्हीं राजो सिंह की उनके ही ज़िले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने राजो सिंह की गोली मारकर हत्या की? वो लोग कौन थे जिन्हें उनकी हत्या से राजनीतिक फ़ायदा मिलने वाला था? अनसेंसर्ड में आज बात करेंगे शेखपुरा ज़िले के निर्माता रहे राजो बाबू के हत्याकांड के बारे में। दोस्तों, राजो बाबू के हत्याकांड में जो अभियुक्त थे ऑन रिकॉर्ड, उसमें से कुछ नाम शंभू यादव, अनिल महतो, बच्चू महतो, पिंटू महतो, राजकुमार महतो, ये लोग मेन एक्यूज्ड बनाए गए और कहा जाता है कि इसमें अशोक महतो गैंग का हाथ रहा। खुद अशोक महतो भी इसमें शामिल रहा। लेकिन सबूतों के अभाव में एक एक कर सारे अभियुक्त बरी होते चले गए। उनके इस हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड के मंत्री अशोक चौधरी का भी नाम आया। इस हत्याकांड में शेखपुरा के ही स्थानीय जदयू विधायक रणधीर सोनी का भी नाम आया। लेकिन सभी को सबूतों के अभाव में क्रमवार तरीके से बरी कर दिया गया। आज की डेट में ये केस हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है। राजो बाबू के पौत्र और फिलहाल जो बरबीघा से विधायक हैं सुदर्शन कुमार, उन्होंने पूरा केस ही विड्रॉ कर लिया है। उन्हें जदयू से टिकट भी दिया गया और वो विधायक चुनकर भी आए। एक समय कहा जाता है कि सुदर्शन कुमार ने अशोक चौधरी से कुछ पॉलिटिकल डीलिंग की। अशोक चौधरी का नाम इस केस से हटाया गया, सुदर्शन कुमार को टिकट मिला, वो विधायक बने। हालांकि आगे चल के उनके संबंध फिर से ख़राब हो गए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस हत्याकांड में जदयू के कई नेताओं और मंत्रियों का नाम अशोक महतो और उसके गैंग के सदस्यों ने लिया था। दोस्तों, राजो बाबू का 50 से भी ज़्यादा वर्षों का पॉलिटिकल लेगेसी रहा। गुलाम भारत में उनका जन्म हुआ 1928 में शेखपुरा ज़िले के हथियामा गांव में और 9 सितंबर 2005 को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि ये हत्या पूर्व में एक हत्याकांड के रिवेंज के तौर पे लिया गया बदला था। इस घटना को अंजाम देने वाले लोग, अशोक महतो गैंग के लोग, पूर्व में एक टाटी पुल नरसंहार हुआ था जिसमें राजद के कुछ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के रिएक्शन में इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये वो सच है जो पब्लिक डोमेन में है,
जो मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे है, जिन बातों पे जिक्र हुआ करता है, जिन बातों का जिक्र हुआ करता है, जिन बातों पे चर्चा हुई करती है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो तथ्य है जो इस घटना के, इस हत्याकांड के पीछे का असल कारण है, जिसे लोग दबी जुबान में कहीं कहीं डिस्कस किया करते हैं। राजू बाबू के हत्या से पूर्व में जो टाटी पुल नरसंहार की हत्या हुई, थोड़ा मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। और उस परिप्रेक्ष्य में उस समय की जो पृष्ठभूमि थी, कहीं ना कहीं वहीं राजू सिंह की हत्या का भी प्लॉट तैयार कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी हत्या से पूर्व में टाटी पुल नरसंहार हुआ, और वो नरसंहार क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि कहा जाता है कि एक ही ज़िले में राजू सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता और महावीर चौधरी भी कांग्रेस के ही नेता थे। इन दोनों में बड़ा अच्छा सानिध्य था, इनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, पॉलिटिकल ट्यूनिंग अच्छी थी। और महावीर चौधरी पूरी ओबीडियंसी के साथ राजू सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे थे। आगे चलकर इनकी जो अगली पीढ़ी है, महावीर चौधरी के बेटे अशोक चौधरी और राजू सिंह के बेटे संजय सिंह, इनकी अगली पीढ़ी भी जब राजनीति में आए, दोनों विधायक बने और मंत्री बने, तो राजू सिंह की अगली पीढ़ी भी यही चाहती थी कि जिस शैली में राजू सिंह काम कर रहे थे उसी शैली में उनकी अगली पीढ़ी भी काम करे, और महावीर चौधरी की जो अगली पीढ़ी है वो उसी ओबीडियंसी के साथ उनसे जुड़ा रहे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी कह लें या थोड़ा सा ईगो क्लैश कह लें, वो ओबीडियंसी की कमी कह लें, कि जिस तरीके से राजू सिंह महावीर चौधरी से चीज़ों को करवा रहे थे, उस तरीके से संजय सिंह अशोक चौधरी से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए, या कहें कि अशोक चौधरी ने उनका लीडरशिप मानने से इनकार कर दिया। और इस मतभेद की वजह से हुआ कुछ यूँ कि एक दिन कांग्रेस के कार्यालय में एक मीटिंग हुई, सभा में अशोक चौधरी और संजय सिंह दोनों शामिल हुए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद से लौटने के क्रम में इस घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन इस घटना में राजू सिंह या संजय सिंह या उनके परिवार के किसी सदस्य का हाथ नहीं था। तो फिर कौन था वो जो घात लगा के बैठा था कि सही समय आने पे एक ऐसे घटना को अंजाम दिया जाए जिसके लपेटे में पूरा राजू सिंह का परिवार आ जाए। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक स्थानीय ही दबंग नेता इस घटना की फिराक में थे। एक स्थानीय दबंग नेता इस तरह के सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही वो परिस्थिति क्रिएट हुआ, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया कुछ इस अंदाज में कि लोगों को लगे कि अभी ठीक कुछ देर पहले जो कांग्रेस आश्रम में, कांग्रेस के कार्यालय में जो अशोक चौधरी और संजय सिंह के बीच जो विवाद हुआ, घटना को कुछ यूँ अंजाम दिया गया कि लोगों को लगे कि उसी के रिएक्शन में ये हत्याकांड किया गया है। परंतु ऐसा था नहीं। ये अनसेंसर्ड फैक्ट अंदर की बात है। और जैसा कि मैंने बताया, पहले से ताक में बैठे एक स्थानीय बाहुबली नेता ने अपने कुछ गुर्गों के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिलाया। वैसे उस नेता का मकसद सबों को नहीं मारना था, कुछ चुनिंदा लोगों को मारना था। लेकिन चूँकि कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो गाड़ी में मौजूद तमाम लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद राजू सिंह, उनके बेटे और उनके परिवार के लगभग और भी लोगों का नाम इस हत्याकांड में शामिल किया गया, और उनका परिवार इस घटना का अभियुक्त बन गया। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश आ गया, और
उस आक्रोश को भुनाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर वो राजनेता सक्रिय हो गए जो राजो सिंह के रहते अपने राजनीतिक सफ़र को मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते थे। कहा जाता है कि एक ग्रामीण कार्यक्रम में अशोक महतो और उसके गिरोह से वो नेता मिले और वहीं पे राजो सिंह के हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। और अभी हम जहां खड़े हैं यहीं से कुछ दूरी पर शेखपुरा में कांग्रेस का कार्यालय था, जहां कार्यालय में आकर राजो सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीतरघात और उससे भी ज़्यादा पूर्व में उनके कुछ बयानों की वजह से जो कुछ स्थानीय नेता थे जो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, पहले उन्होंने टाटीपुल नरसंहार को अंजाम दिया, राजो सिंह और उनके पूरे परिवार को उसमें एक्यूज़ कराया, और सही समय की फिराक में वो राजनेता जो राजो सिंह के रहते अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकते थे, उन्होंने राजो सिंह को ठिकाने लगाने का भी प्लान बना दिया और स्थानीय कार्यालय में आकर शूटर्स ने राजो सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक महतो और उसके गैंग का नाम आया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबूतों के अभाव में एक एक कर लोग बरी होते चले गए। कहा जाता है कि इस हत्याकांड में शामिल अधिकांश लोग एक जाति विशेष से थे और उस जाति विशेष के सुप्रीम नेता ने राजो सिंह के परिवार पर केस विड्रॉ करने का दबाव बनाया। वो दबाव काम आया, केस से उनका परिवार विड्रॉ कर लिया और तमाम अभियुक्त आज़ाद हो गए। लेकिन जो सत्य है वो ये है कि राजो सिंह की हत्या हुई, पर जो दूसरा सत्य और तथ्य जो आज हमारे सामने है वो ये है कि उनकी हत्या में कोई भी दोषी नहीं पाया गया। जिन दोषियों ने इस लड़ाई को लड़ी या जो पर्दे के पीछे खिलाड़ी थे, जिनका इस पूरे प्रकरण में दबी जुबान से ही लोग नाम लिया करते हैं, खुले मन से नाम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक शख्सियत, उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी है कि आज की डेट में उन्हें हाथ लगाना खतरों से खेलने जैसा है। लेकिन दबी जुबान में लोग ये जानते हैं कि इस हत्याकांड के पीछे कौन था और किन्हें राजो सिंह के मरने के बाद पॉलिटिकल माइलेज मिला। दोस्तों, उनकी हत्या के लिए जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जो लोग कभी राजो सिंह को मारने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। विगत चुनावों में वो राजनेता, जदयू के वो राजनेता आमने सामने आ जाते हैं और आज वो खुद एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हो भी क्यों ना, जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचे, समाज के बारे में नहीं सोचे, वो अपने क्षणिक लाभ के लिए न समाज का हो सकता है और ज़रूरत पड़े तो वो अपने परिवार का भी बलि देने से बाज ना आए। ऐसे कई उदाहरण इसी समाज में और राजनीतिक पृष्ठभूमि में हमने कई बार ऐसा देखा है कि पॉलिटिकल लाभ के लिए लोगों ने अपने परिवार तक का खून बहाया है। राजो बाबू की हत्या भी राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया गया हत्या था और इसमें वही लोग शामिल थे जो आज भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग कभी भी समाज के सगे नहीं हो सकते, ये लोग कभी भी उन लोगों के सगे नहीं हो सकते जो उनसे अपने समाज के नाम पे उम्मीद लगा के बैठे। तो ये वो बातें थी जो राजो सिंह के हत्याकांड से जुड़ी थी, ये वो बातें थी जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। हमने अनसेंसर्ड के माध्यम से राजो सिंह के हत्या पे ये एपिसोड आपके सामने लाया। हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। आप
कितना सहमत और कितना असहमत हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो असल तथ्य है वो एक एक व्यक्ति तक पहुँचे। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।